Hello everyone, welcome to our channel KK Trading Firm. So this was the third episode of our series Options for Beginner. और अगर आपने पहले के दोनों एपिसोड नहीं देखे तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कब आपको ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए और कब आपको ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए, क्यों ऑप्शन बाइंग में आपका रिवॉर्ड ज़्यादा होता है, क्यों ऑप्शन सेलिंग में आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, विनिंग रेट ज़्यादा होता है, क्यों ऑप्शन सेलिंग करते टाइम आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं और किस तरह से आप कम पैसों में भी ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, वो सब इन डिटेल हम इस वीडियो में समझेंगे। सो इस वीडियो को पूरा देखना और स्टार्ट करते हैं इसी के साथ हमारा एपिसोड 3, डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। सबसे पहले समझ लीजिए कि ऑप्शंस क्या होते हैं। ऑप्शंस जो होते हैं वो आपके एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आप फ्यूचर स्ट्राइक प्राइस पर भी ट्रेड ले सकते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल अभी जो आपका निफ्टी है वो 24,833 पर क्लोज हुआ है। तो अब मेरा एनालिसिस ये कहता है कि अगले एक महीने में निफ्टी जो है वो 26,000 तक चला जाएगा। तो अब ये एक हफ्ते में या एक दिन में नहीं जाएगा, इसको पूरा एक महीना लगेगा, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ कि अभी क्या है, तो अभी 25 अगस्त हो गया, मतलब अगस्त लगभग खत्म हो चुका है। तो मेरा जो प्लान है उसको एग्जीक्यूट होने में एक महीना चाहिए, मतलब सितंबर एंडिंग तक शायद तक मार्केट 26,000 तक आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा कि हम यहाँ वॉच लिस्ट में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन ऐड कर देंगे। ये ऑप्शन आपको दिखा रहा है निफ्टी 26,000 सीई, और यहाँ पे एक्सपायरी बता रहा है 26 सितंबर को ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि अगर 26 सितंबर जो एक्सपायरी है तब तक अगर मार्केट किसी भी सिनेरियो में 26,000 के पास आ जाता है या उससे क्रॉस कर देता है तो मुझे प्रॉफिट होगा। और किसी भी सिनेरियो में अगर एक्सपायरी तक यहाँ पे नहीं आता है मार्केट तो मुझे लॉस हो जाएगा। ये होती है ऑप्शन ट्रेडिंग। अब बात करते हैं ऑप्शन बाइंग के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन बाइंग के बारे में। तो ऑप्शन बाइंग में देखिए, ऑप्शंस में क्या होता है कि दो तरह के ऑप्शन होते हैं आपके पास। सबसे पहले एक होता है कॉल, एक होता है पुट। सीईपी भी बोलते हैं, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। अब अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो कॉल जो है ये आपके लिए हो जाता है बुलिश साइड का रिप्रेजेंटेटिव। मतलब अगर आपको बुलिश साइड ट्रेड लेना है कि मार्केट बढ़ेगा तो आप कॉल में ट्रेड करते हैं। और पुट जो होता है वो आपका बियरिश साइड का रिप्रेजेंटेटिव होता है कि अगर आपको लगता है कि अभी मार्केट 24,800 पे है बट अपकमिंग टाइम पे शायद वापस 24,000 आए या 23,000 चला जाए, तो उस सिनेरियो में आप पी साइड ट्रेड लेते हैं। अब ऑप्शन बाइंग में क्या होता है कि आप यहाँ पे स्ट्रेट अवे ट्रेड लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 26,000 का जो मैंने यहाँ पे ऑप्शन ले रखा है, सीई क्यों लिया है, क्योंकि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखना। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सीधा बाय पे आऊँगा, टैप करूँगा तो यहाँ पे मुझे बता देगा कि 40 रुपीज़ का प्रीमियम है और 25 का लॉट मिलता है। तो ओवरऑल 1,000 रुपये में मैं यहाँ पे एक लॉट से ट्रेड कर सकता हूँ एक महीने के लिए। अब यहाँ पे मैं मेरे हिसाब से बढ़ा भी सकता हूँ। ये हो गई आपकी स्ट्रेट ऑप्शन बाइंग, इसमें कोई कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पे सिंपल सी बात है कि 26 सितंबर तक जो हमारी एक्सपायरी है, अगर तब तक मार्केट 26,000 चला जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा, नहीं तो वहाँ पे हमें लॉस हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है कि जैसे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तो अगर आप बाय कर रहे हो तो कोई बेच रहा है तो ही आप बाय कर पा रहे हो ना। ट्रेडिंग जो है वो जीरो सम गेम है, यहाँ पे बीच में कुछ नहीं रहता। कोई सेल करता है और कोई बाय करता है, कोई लॉस करता है तो कोई प्रॉफिट करता है, बस इतनी सी बात है। तो अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊं तो जो हमने पूरा सिनेरियो पहले देखा था ना बाइंग का, वो सेलिंग में उल्टा हो जाता है। मतलब कॉल जो था वो बाइंग में आपको बुलिश का रिप्रेजेंटेटिव रहता है, पर सेलिंग में कॉल जो है वो आपको बियरिश साइड का रिप्रेजेंटेटिव है कि अगर आपको ट्रेड लेना है कि मार्केट नीचे जाए तो आप कॉल को बेच दोगे। और दूसरी साइड जो है पुट्स होते हैं वो आपके बुलिश साइड के रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप पुट्स को सेल कर देते हैं, ठीक है। अब विनिंग रेट समझते हैं कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में विनिंग रेट किसका अच्छा है। तो आप जब भी ट्रेड लेंगे वहां पे एक बात तो फिक्स है कि या तो आपका स्ट्रेट प्रॉफिट हो जाएगा, मार्केट स्ट्रेट ऊपर चला जाएगा, या तो आपका स्टॉप लॉस दे देगा अपोजिट साइड जाके, या तो फिर बीच में कंसोलिडेट करता रह जाएगा। अब ऑप्शन बायर के लिए क्या है कि ऑप्शन बायर का अगर स्ट्रेट मोमेंटम आया तो ही उसमें प्रॉफिट होता है। अगर बीच में कंसोलिडेशन करता रहेगा तो भी ऑप्शन बायर के लिए नुकसान होता है, और नीचे चला गया तो नुकसान नहीं। अगर स्ट्रेट गया तो ही वहां पे प्रॉफिट होता है। तो देखो, तीन सिनेरियो में से सिर्फ एक सिनेरियो में ऑप्शन बायर को पैसे कमाने का मौका है। मतलब ऑप्शन बायर की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना जीतने की, वो 30% के आसपास होती है। तो ऑप्शन बायर वहां पे पैसे कमा सकता है सिर्फ एक सिनेरियो में। बट ऑप्शन सेलर पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि ऑप्शन सेलर का ऐसा रहता है कि ऑप्शन सेलर अगर डायरेक्ट उसकी डायरेक्शन में चला गया मार्केट तो वो पैसे कमाएगा ही सही। अपोजिट चला गया तो ऑब्वियसली उसका भी लॉस होगा। बट ये जो कंसोलिडेशन होता है ना, कंसोलिडेशन में भी ऑप्शन सेलर पैसे कमा लेता है। वो क्यों? क्योंकि ग्रीक्स की वजह से वहां पे ऑप्शन सेलर का फायदा होता है। ग्रीक्स के बारे में हमने एपिसोड 2 में बता रखा है, तो वो आप देख सकते हैं। कंसोलिडेशन में भी ऑप्शन सेलर पैसे कमा लेता है। तो ये जो रिमेनिंग बचता है ना, तो ये 70% चांसेस है कि ऑप्शन सेलर पैसे बनाकर जाएगा मार्केट से।
ये होता है विनिंग रेट इन दोनों के बीच में। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ये देखो, अपन आते हैं यहाँ पे। अब देखो, मैं 2024 की बात करता हूँ आपके सामने। तो ये देखो क्या हुआ। अक्टूबर एंडिंग से एक रैली चालू हुई थी जो यहाँ तक चली 2024 जनवरी तक। और उसके बाद फिर मार्केट ने 7 महीने जून तक सिर्फ कंसोलिडेशन करा है। ये देखो, ये 6 महीने लगातार कंसोलिडेशन, और उसके बाद वापस एक रैली दिखाई। तो आपको समझना होगा कि मार्केट जो है वो नॉर्मली ज़्यादातर दिनों में कंसोलिडेशन ही करता है। उसकी वजह से ऑप्शन सेलर के चांसेस बढ़ जाते हैं प्रॉफिट कमाने के, एज कम्पेयर टू ऑप्शन बायर के। और ऑप्शन बायर ज़्यादातर टाइम लॉस कर देता है क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन रहता है। ठीक है। और अब बात करते हैं हम रिस्क रिवॉर्ड के बारे में। ऑप्शन बाइंग में जो आपका रिस्क होता है वो फिक्स होता है और रिवॉर्ड अनलिमिटेड होता है। ऐसा क्यों? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर 100 पॉइंट का प्रीमियम आपने बाय करा है, सो एज वी नो कि ऑप्शन बाइंग में जब प्रीमियम आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर जाएगा तब आपको प्रॉफिट होता है। तो अब किसी भी रीजन से बड़ा मूव आ गया तो 100 का होने को 1000 भी हो गया, तो आपको तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है ऑप्शन बाइंग में। बट लॉस कब होगा आपका? जब प्राइस 100 से नीचे जाए। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी नीचे चली जाएगी? 0 तक। तो आपका जो लॉस रहता है वो फिक्स रहता है ऑप्शन बाइंग में। बट ऑप्शन सेलिंग में इसका उल्टा रहता है कि जो आपका रिस्क है वो अनलिमिटेड होता है और रिवॉर्ड है वो फिक्स रहता है। ऐसा क्यों? ऑप्शन सेलिंग में अगर आपने 100 पॉइंट का प्रीमियम सेल करा है तो आपको प्रॉफिट तभी होगा जब प्राइस जो है वो 100 के नीचे जाए। और नीचे कितना जाएगा? 0 तक चला जाएगा तो आपको 100 पॉइंट्स मिल जाएंगे। बट सेम चीज़ है कि अगर कोई बड़ा मूव आ गया तो 100 पॉइंट्स का 1000 भी हो सकता है, जिसकी वजह से लॉस है वो अनलिमिटेड होता है। बट अगर आप स्मार्टली ट्रेड करोगे तो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे तो आप स्टॉप लॉस लगा दोगे, तो वहाँ पे आपका रिस्क भी एक बार के लिए मैनेज हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। ठीक है। सो अब हम बात करते हैं मार्जिन्स के बारे में कि कितने पैसे देने पड़ते हैं ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के लिए। तो अगर ऑप्शन बाइंग की बात करें तो 26,000 का सीई जो हमने स्ट्राइक प्राइस यहाँ ले रखा था, अगर मैं यहाँ बाय पे टैप करता हूँ तो यहाँ आपको दिख रहा है राइट साइड में कि 25 का लॉट होता है निफ्टी का और 40 रुपीज़ का प्रीमियम है। अगर स्ट्रेट मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 रुपीज़ आता है। उतने अगर 1000 रुपीज़ में मैं एक ऑप्शन बाय कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है। बट अब बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे सेल दबा रहा हूँ तो क्या हो रहा है? क्वांटिटी भी सेम है, प्रीमियम भी सेम है, बट पैसे हैं वो 46,000 बता रहा है। बाइंग में 1000 और सेलिंग में 46,000। ऐसा क्यों? ये इसलिए क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई बड़ा मूव आ जाता है, कुछ अचानक मार्केट में हो जाता है, तो उस केस में अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगा रखता है ऑप्शन सेलर के लिए, तो वहाँ पे बड़ा लॉस हो जाएगा एकदम से। इसलिए जो हमारा ब्रोकर रहता है वो ऑलरेडी हमारे पास ज़्यादा मार्जिन लेता है ताकि वो हमारे पोजीशंस को मैनेज कर सके। इसलिए यहाँ पे ज़्यादा मार्जिन लिया जा रहा है। तो अब और इसी वजह से ज़्यादा लोग ट्रेड भी नहीं करते सेलिंग में कि पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं। तब मैं आपको बताता हूँ कि आप मार्जिन बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। ऑर्डर्स में आइए, बास्केट ऑर्डर। अब जैसे मान लो कि 24,800 पे मार्केट, तो अभी देखो मैं आपको बताता हूँ। अपन यहाँ पे करते हैं निफ्टी 25,000 सीई। अभी जो लास्ट एक्सपायरी है इस महीने की 29 अगस्त की, तो मेरे को लग रहा है कि 25,000 के ऊपर नहीं जाएगा एक्सपायरी तक, उसके नीचे बंद हो जाएगा। तो मैं इसको सेल करूँगा। सीई को क्यों सेल कर रहा हूँ? क्योंकि आपको याद होगा सेलिंग में सीई है वो आपको बियरिश साइड का रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है। तो मैं अगर इसको सेल करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को कितने पैसे देने पड़ रहे हैं? 64,000 रुपीज़ अगर मैं दूंगा यहाँ पे, मतलब फाइनल मार्जिन 62,000 का, 64 होने चाहिए आपके पास। तो अगर 62,000 रुपीज़ में पे करूंगा तब जाके मैं एक लॉट शॉर्ट कर सकता हूँ। इसी वजह से बहुत सारे लोग हैं वो वहाँ पे सेलिंग करते ही नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसे लग रहे हैं यहाँ पे। तो बट अब देखो इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। आप एक बात समझो कि हमको पैसे एक्स्ट्रा क्यों देने पड़ रहे थे? क्योंकि हमने कोई सेफ्टी नहीं ले रखी थी, हमने नेकेड सेलिंग कर ली थी। बट अगर हम खुद से ही सेफ्टी ले लेंगे तो फिर हमारा जो ब्रोकर होता है वो हमें मार्जिन कम कर देता है। अब सेफ्टी कैसे ले सकते हैं कि अगर हमने सेल करा है तो इसका जो भी प्राइस है, अगर प्राइस नीचे गया तो ही हमें प्रॉफिट होगा, और अगर बुलिश साइड का मोमेंटम आ गया, सीई है, तो प्राइस बढ़ने लग जाएगा। अब हम क्या करेंगे? सेम साइड यानी सीई का बहुत दूर का एक ओटीएम बाय कर लेंगे। वो कैसे करेंगे ये बताता हूँ। निफ्टी 25,900, ये कितना? ये 25,000 है और ये 25,900 हो गया, मतलब एक दूर का ओटीएम है और सेम एक्सपायरी 29 अगस्त का। मैं इसको बाय कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ चेंजेस वो देखना। अभी भी आपका रिक्वायर मार्जिन 64,000 है, पर फाइनल मार्जिन चेंज हो गया है, मतलब 31,000 रुपीज़। ये कैसे हुआ बताता हूँ। सबसे पहले क्या करो, ये बाय साइड वाले को ऊपर रख दो। अब क्या होगा? रिक्वायर मार्जिन देखो 33,000, मतलब अगर आपके डीमेट अकाउंट में 33,000 रुपीज़ है तो आप ट्रेड ले सकते हैं।
और उसमें भी खाली 31,280 ही यूज़ होंगे। तो पहले आपको कितने देने पड़ रहे थे? 62,000। अब अगर अब मैं इनको डबल कर देता हूँ, तो अब मैं 62,000 में 2 लॉट शॉर्ट कर सकता हूँ वहाँ पे। तो इस तरह से आप मार्जिन बेनिफिट उठा सकते हैं और ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। इस तरह से आपको समझना पड़ेगा कि पहले ब्रोकर खुद की तरफ से सेफ्टी ले रहा था, बट अगर हमने ले ली, हमने बता दिया कि मैंने पहले ही बाय कर रखा है, मैंने मेरी पोजीशन के लिए एक सेफ्टी ले रखी है कि अगर कोई बड़ा मूव आता है तो वहाँ पे किस तरह से मैनेज होना चाहिए। तो जो मार्जिन ले रहा है ब्रोकर वो आपको नहीं लेगा और यहाँ पे आपको फायदा पड़ जाएगा, उससे आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं ऑप्शन सेलिंग में। इस वीडियो में हमने समझा कि कैसे विनिंग रेट ज़्यादा होता है ऑप्शन सेलिंग का, क्यों मार्जिन ज़्यादा पे करना पड़ता है ऑप्शन सेलिंग के लिए, और किस तरह से आप मार्जिन को हेज कर सकते हैं, किस तरह से आप मार्जिन के बेनिफिट उठा के ऑप्शन सेलिंग भी कम पैसों में कर सकते हैं। और ऑप्शन बाइंग में भी रिवॉर्ड क्यों ज़्यादा होता है, क्यों रिस्क लिमिटेड होता है, क्यों ग्रीक्स की वजह से ऑप्शन बायर रहता है वो पैसे नहीं कमा पाता है, वो सब हमने इन डिटेल इस वीडियो में समझा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने डिटेल्स दोस्तों के साथ। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इन फ्यूचर ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे।